वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा मतलब डिमांडेड वीडियो है, जिसमें ये था कि सीयूटी का स्कोर कितना डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए। तो आज मैं डिफरेंट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स से मतलब बात करने वाली हूँ, डिस्कशन करने वाली हूँ कि उनका सीयूटी स्कोर कैसा रहा और वो क्या एडवाइस देने वाले अपने जूनियर्स को। तो पूरा एंड तक बने रहेगा, आपको ज़रूर ये यूज़फुल लगेगा। हेलो, हाय, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फॉर आवर जूनियर्स? Hello everyone, I am Anamika and I am from English department of Miranda House. Okay, then what is your CUET score? My CUET score was 756 before the normalization and 764 after the normalization. 764. Guys, she is from BA English Honors and her score is 756 out of 800. So Anamika, what you want to give tips to our juniors who are preparing for CUET 2023 to boost their preparation? Okay, so the first tip I have to give you is that please focus on your NCERT. NCERT is very important क्योंकि most of the questions उसी में से आएंगे and apart from that question paper attempt करते टाइम प्लीज़ मेक श्योर कि आप बहुत ध्यान से हर क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन यू विल फील कि ये पढ़ने में डिफिकल्ट है, बट 1 मिनट अगर उसे दोगे, डिकोड करोगे तो इट विल बी वेरी इजी और तुम्हें पता चलेगा इवेंचुअली वो तुम्हारी एनसीईआरटी में से ही है। सो अपनी एनसीईआरटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई पेपर डिफिकल्ट होगा तो वो यूजुअली लैंग्वेज का होगा। इंग्लिश कैन बी डिफिकल्ट, हिंदी कैन बी डिफिकल्ट, वट एवर लैंग्वेज यू आर गोइंग टू ऑप्ट, उसका पेपर मुश्किल हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि मुश्किल ही होगा, क्योंकि मेरा पेपर ईजी था, बहुत ईजी था, बट कुछ बैचेस के पेपर मुश्किल भी थे। इवन मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो मेरा अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का पेपर भी ईजी था, बट आई विल नॉट से कि हर बैच का ईजी होगा। इट डिपेंड्स टोटली ऑन योर लक। जैसे भी अनामिका ने बताया कि टोटली योर एग्जाम इज बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी बुक्स। इट मीन्स दैट आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ना है। एंड द सेकंड मोस्ट थिंग कि क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली रीड करना, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन अच्छे से रीड नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर गलत करके आने वाले हैं। एंड देन थर्ड चीज ये है कि पेपर तो ईजी आएगा, लेकिन जो लैंग्वेजेस है जैसे इंग्लिश हो गया और हिंदी हो गया, उनका टफ आ सकता है। तो अनामिका, आप हमको ये बताइए कि आपने कोई कोचिंग वगैरह ली थी या फिर कहाँ से आपने पढ़ा था, मटेरियल कहाँ से लिया था? कोचिंग मैंने एक्चुअली कोई नहीं ली थी। 12th के टाइम पर वट मेरे जो भी नोट्स थे जो मैंने स्कूल में बनाए थे, या इवन मैंने 2-3 यूट्यूब चैनल्स को फॉलो किया था, अपने कॉमर्स के जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनके, और वो काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट थे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो भी आपको आपकी एनसीईआरटी के बेसिस पर ही पढ़ा रहे थे, क्योंकि सिलेबस ही वही है, राइट। तो वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ऐसा कुछ कोचिंग लेने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कोचिंग में भी वो आपको वही पढ़ाएंगे जो आपकी बुक के अंदर है, एक्स्ट्रा वो आपको कुछ नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, आप लैंग्वेजेस के लिए कोई मतलब बुक्स वगैरह अपनी वोकैबुलरी के लिए, क्योंकि वोकैबुलरी सिनोनिम एंटोनिम इस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत कई बार डिफिकल्ट भी आते हैं, कई बार इजी भी आ जाते हैं, तो उनके लिए आप बुक्स ले सकते हो। आप इवन ओसवाल की बुक्स है मेरे पास, ओसवाल के सैम्पल पेपर्स थे जो मैंने अपने 12th बोर्ड्स के टाइम पे लिए थे, एंड दे वर सिमिलर टू जो भी आपका सिलेबस है, आप उनको ले सकते हो। उसके अलावा कुछ जो लैंग्वेजेस पढ़ाते हैं यूट्यूब चैनल्स, आप उनको फॉलो कर सकते हो। बट मेरी एक एडवाइस ये ज़रूर रहेगी कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करने की जगह, क्योंकि अब आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुका है, तो एक तो खुद अपना जो सेल्फ प्रिपरेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उस पर ध्यान दो। अपने जो आपके स्कूल के नोट्स होंगे, जो आपके स्कूल के टीचर्स ने, या आप जब उस टाइम पर जो ट्यूशन दे रहे थे उनके टीचर्स ने बनवाए होंगे, उन पर ध्यान दो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक ऐसा यूट्यूब चैनल देखो, जैसे कि जब मैं 12th में थी, देन मेरी 12th की पूरी प्रिपरेशन एंड उसके बाद इवन मेरी सीयूईटी की प्रिपरेशन सुनील पांडा के नाम से एक चैनल है, उन्होंने करवाई थी। एंड आप इंग्लिश के लिए अपने हिसाब से कोई चैनल देख सकते हो, क्योंकि मैंने ओसवाल के जो सैम्पल पेपर्स थे उनसे प्रिपरेशन की थी। येस, दैट इज ऑल आई हैव टू से। ओके, यानी आपका मतलब है कि इन सबको अभी बहुत कम टाइम बच रहा है, बहुत लिमिटेड टाइम है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम टू मतलब रोमिंग इन द यूट्यूब चैनल्स, क्योंकि बहुत वीडियोस वेस्ट। तो अभी आपको फोकस करना चाहिए ओनली एक यूट्यूब चैनल पे, जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, और उसी से सारे जो नोटिफिकेशन सब आपको मिल जाएंगे। क्योंकि अगर कोई यूट्यूब चैनल प्रॉपर है तो वो सारी चीज़ आपको अपडेट करता रहेगा कि हाँ भाई अगर आपका एडमिट कार्ड वगैरह या फिर कोई भी न्यूज़ आ रही है तो बताएंगे। तो आप बेफालतू में ज़्यादा वीडियोस मत देखने देना, क्योंकि उन टीचर्स को भी ना एक तरीके से ये मेरा है कि मुझे नहीं लगता ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा जितना जो कर आए हैं। जैसे हमने CUET 2022 दिया है तो वी हैव एक्सपीरियंस्ड कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो अभी आप एक चीज़ पे ही फोकस रहिए और सैम्पल पेपर्स को अटेम्प्ट कीजिए, जो नोट्स आपने बनाए हैं, क्योंकि 12th तो पढ़कर आए हैं
तो जो नोट्स बनाए हैं उसी नोट्स को आप रिवाइज कीजिए टाइम टू टाइम पे, और जो आपने बुक में अपने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं जो कोचिंग से मिले हैं, जो सैम्पल पेपर, आप उनको फॉलो कीजिए, ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और आप इनको कुछ सजेशन देना चाहेंगे इनके लिए? ऑल्सो एक चीज़ जो मतलब लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा क्योस हुआ था कि लास्ट मिनट बच्चों के सेंटर, हाँ सेंटर्स चेंज हो रहे थे, उनके सेंटर्स चेंज हो रहे थे, लास्ट मोमेंट पे पेपर कैंसिल हो रहे थे, लास्ट मोमेंट पे आपके पास एडमिट कार्ड नहीं था, आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे। तो प्लीज़ एवरी डे बेसिस पर इस पर अपनी एक अपडेट रखना, उनकी जो साइट है उस पर अपडेट रखना प्रॉपर कि आपका सेंटर नहीं चेंज हो रहा है, आपका एडमिट कार्ड है, आपकी एग्ज़ाम की डेट सेम है। क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा था बच्चे एक सेंटर पर जा रहे थे पर उनका एग्ज़ाम उसी दिन सुबह सुबह उनको पता चलता है कि कैंसिल हो गया है या किसी अलग सेंटर पे जा चुका है। तो इस चीज़ का प्रॉपर अपडेट रहना, क्योंकि ये चीज़ आपको पैनिक करा देती है और आप पैनिक कर जाओगे तो फिर आप पेपर भी बेकार ही देते आते हो। तो ऐसा नहीं करना है। पेपर 45 मिनट्स, हाँ काफ़ी टाइम लगता है कि बहुत कम है, बट अगर आप ध्यान से शांत दिमाग से पेपर दोगे तो 45 मिनट सफिशिएंट है। हमें भी यही लगा था कि बहुत कम टाइम दे रहे हैं हमें, हम कैसे इकोनॉमिक्स सॉल्व करेंगे, कैसे अकाउंट सॉल्व करेंगे, कैसे किसी लैंग्वेज के पेपर में पैसेजेस पढ़ने होते हैं उन पर ध्यान देंगे। बट वो प्रॉपर आपको टाइम मिलता है, पैनिक नहीं करना है, पेपर आसान आता है। और लैंग्वेजेस के लिए हाँ पैसेज जब भी पढ़ो बिल्कुल ध्यान से पैसेज पढ़ना, 2 मिनट देके पैसेज पढ़ो, क्वेश्चंस इजी ही होते हैं उन पैसेजेस में। या दैट इज ऑल आई हैव। ओके, थैंक यू नमिता। मुझे पूरा बिलीव है कि जो हमारी जूनियर्स है जिन्होंने ये वीडियो देखी है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जितना भी आपने सजेशंस दिया है। और जो लास्ट वाला टिप है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी मतलब अपडेट देखते रहना चाहिए कि भाई सेंटर चेंज ना हो जाए। तो ये आप जरूर कीजिएगा, सेंटर चेक करते रहिएगा, ये ना पता चले सेंटर के बाहर पहुंच गया, सेंटर चेंज मिल रहा हो। ओके, देन थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही हमें सोसाइटी के पीपल्स की जरूरत होती है कि जो दूसरों के मतलब हमारे सोसाइटी की हेल्प कर सके अपने तरफ से। थैंक यू सो मच। वेलकम। हाय, व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट्स योर कोर्स? My name is Kushi Punya and I am currently pursuing English Honors from Miranda House. Okay, and then what is your CUT score? I don't remember it exactly, but it was above 700. Above 700. Guys, she got into Miranda House in the BA English Honors and she scored 700 plus out of 800. It means that you have to just preparing very well to get into North Campus. And then what suggestions and tips you want to give your juniors who are preparing for CUT 2023? So basically, for getting admission into English Honors, you need to give 3 domains plus 1 language. So starting from the language English, you need to just have a proper, some knowledge of how to solve passages, antonyms, synonyms, rearranging the sentences, and it's very basic. For the history, political and economics, I would like to say be thorough with the concepts of NCERT. Read them line by line, in between the lines, try to comprehend them, solve various MCQs available on YouTube channels and in the groups. Okay, then you want to give suggestion for your juniors. You have to prepare for NCERT, यानी आपको NCERT बहुत अच्छे से करना है और जो concepts हैं उनको बहुत clear कर लेना है और then YouTube के help से हो जाएगा. You don't require any type of coaching. Okay, so don't waste your money and you prepare on yourself. Then And there are many of the YouTube channels which I would like to recommend. One of the channel is Harshpreet Kaur Dhiman. She has basically taught each and every line of NCERT and Humanities, CUET, Under 247. They are going to provide you with best MCQs. ओके, थैंक यू सो मच। ये जो यूट्यूब चैनल्स भी इन्होंने रिकमेंड कर दिया गाइस, आपको तुरंत जाना चाहिए उन यूट्यूब चैनल्स को देखना चाहिए। अब ये मत सोचना कि हमने प्रमोशन किया, ऐसा कुछ नहीं है। ये यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे हैं और हमने CUT 2022 में एग्जाम दिया था तो हम आपको बहुत ही अच्छा सजेशन देना ही मतलब अपना बेस्ट सजेशन देंगे ताकि आप भी बहुत अच्छे से कर सकें। एंड देन क्या आप इनको ये बता सकते हैं कि इनके लिए क्या बेस्ट रहेगा, जैसे लाइक जब वो एग्जाम सेंटर में पहुंचे तो उनको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? So I would like to say that जब आप चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करते हैं तो जो छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, मेक योर ओन नोट्स बाय दैट। सेकेंडली, हिस्ट्री और पॉलिटिकल में ना क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें बच्चों को डेट्स याद करने का बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है। सो जब हम हिस्ट्री की 3 बुक्स को देखें ना तो वो सारे जो चैप्टर्स का सीक्वेंस है वो एक टाइम लाइन में दिया है। तो आप चैप्टर्स को जैसे जैसे करें ना उन सीरीज से ही अपनी टाइम लाइन को अरेंज कर लें, which will help you very easy way to recall the dates. अब डेट कोई रैंडम तो आएगी नहीं, it will be either an important date or it will have some kind of significance in itself. And same goes to political की बुक्स में बॉक्सेस बने येलो कलर से, तो उनमें जो डेट्स है एक बार वो रिवाइज कर लो। बेस्ट वे टू रिकॉल द डेट्स इज
बाय द सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स, क्योंकि चैप्टर्स बिल्कुल टाइमलाइन से लगे। जैसे पहले कोल्ड वॉर हुआ, उसके बाद रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद अलग अलग पावर्स का राइज हुआ, जैसे कि आसियान, ईयू, तो वो सब बिल्कुल एक सेंटर, मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप उसी सीक्वेंस से चैप्टर्स करें ताकि आपको क्रोनोलॉजिकल में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। These all points are very helpful for the students who are from arts background. ये जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे जो जितने इन्होंने पॉइंट्स बताए हैं। और मुझे पूरा बिलीव है जो हमारे जूनियर्स हैं जो 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू सो मच खुशी, आपने इतनी हेल्प करी अपने जूनियर्स के लिए और ऐसे ही हमारे सपोर्ट करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, गिव योर बेस्ट and you will all come in your dream college with dream courses. Thank you. गाइज आप सभी नॉर्थ कैंपस में आए, हम बस आप सबसे मिलना चाहते हैं। अगर आप आएंगे तो कमेंट करके बताना कि दी हमें नॉर्थ कैंपस मिल गया। थैंक यू।